न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट लिटरल इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर के कंटेंट है और उसमें से हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट लिटरल। अभी ऑब्जेक्ट लिटरल क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली देखेंगे यहाँ पे आज के लेक्चर में। तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, लेकिन डायरेक्टली हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसी को ऑब्जेक्ट लिटरल कहा जाता है, विदाउट यूजिंग एनी कंस्ट्रक्टर। तो हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट जो है उसको लिखेंगे और जो भी एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसी को हम ऑब्जेक्ट लिटरल कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हम देखेंगे ये चीज़ कैसी है। तो मैं यहाँ पे फोल्डर बना देता हूँ एक आपको, नवीन प्रोजेक्ट, और उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें करके देखेंगे किस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे न्यू फोल्डर है, यहाँ पे न्यू फोल्डर, और यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट नाम से फोल्डर क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट नाम से इसको ओपन करेंगे। VS कोड के अंदर शो मोर ऑप्शन है यहाँ पे, और ओपन विथ कोड है यहाँ पे। VS कोड के अंदर इसको ओपन करेंगे। ओके, एक फाइल बनाएंगे हम, जैसे कि index.html फाइल बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम HTML लिखेंगे, इसका HTML5 यहाँ पे। ठीक है, इतना हो गया। अभी हमें कोड करना है जावास्क्रिप्ट का, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमें कोड करना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लिटरल का मतलब ये होता है कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे डायरेक्टली। ओके, एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो होता है उसी को ऑब्जेक्ट लिटरल कहा जाता है। तो ऑब्जेक्ट लिटरल जैसे कि मैं लेट OBJ वेरिएबल लिखता हूँ और यहाँ पे उसके अंदर इस तरीके से लिखता हूँ, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट लिटरल हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का मतलब उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी और मेथड हम लिख सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट एक हमें एक डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम डेटा और मेथड दोनों भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपली एम्प्टी ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड एज एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, और मैं इसको प्रिंट करता हूँ console.log में। console.log यहाँ पे OBJ इस तरीके से console.log करता हूँ मैं, और इसको रन करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। तो इस फाइल को हमें रन करना है यहाँ पे, तो हम राइट बटन क्लिक करेंगे इसको और ओपन इन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र करेंगे, तो क्रोम के अंदर ये रन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो कंसोल में जाना है आपको, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हमने प्रिंट कर दिया है, तो ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली हमारा प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, सो राइट नाउ अभी हम इसके अंदर क्या करेंगे, एडिंग अ प्रॉपर्टी टू इनटू द ऑब्जेक्ट। सो एडिंग प्रॉपर्टी इनटू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अंदर हम प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे वहाँ इसके अंदर। ठीक है, तो किस तरीके से ऐड करना है प्रॉपर्टी, जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे, तो OBJ डॉट, जैसे कि नेम इज इक्वल टू साहिल, और यहाँ पे OBJ डॉट एज इज इक्वल टू 30, यहाँ पे इस तरीके से मैंने लिखा है। तो ये प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली मैंने इस ऑब्जेक्ट को बाइंड कर दी है। अभी मैं यहाँ पे इसको रन करके देखता हूँ, यहाँ पे Ctrl+S करूँगा और रन करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी आ गई एज और नेम साहिल। इस तरीके से मैं ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी जो ऐड है तो उसको एक्सेस करना है, तो एक्सेसिंग प्रॉपर्टी, यहाँ पे एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं हम। नंबर एक, यूजिंग डॉट नोटेशन एंड नाउ सेकंड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं यूजिंग ब्रैकेट नोटेशन। ठीक है, जैसे कि इस तरीके से। ठीक है, तो हम पहले डॉट नोटेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने प्रॉपर्टी ऐड कर दी यहाँ पे डॉट नोटेशन। अभी मुझे ये प्रॉपर्टी प्रिंट करनी है यहाँ पे 1 बाय 1। तो जैसे कि मैं console.log के अंदर प्रिंट करूँगा, यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे OBJ डॉट, इसका नेम प्रॉपर्टी मैंने क्या कर दिया है, एक्सेस कर दिया है, और console.log यहाँ पे OBJ डॉट एज प्रॉपर्टी मैंने इसका एक्सेस कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे नेम प्रॉपर्टी भी एक्सेस कर लिया मैंने यहाँ पे,
ये नेम प्रॉपर्टी और एज प्रॉपर्टी भी यहाँ पे एक्सेस कर लिया और इसको वैल्यू मैंने प्रिंट कर ली यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो चलो इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो नेम है साहिल और उसकी वैल्यू है उसका एज है 30 यहाँ पे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे ब्रैकेट नोटेशन का इस्तेमाल करके भी क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग ब्रैकेट नोटेशन। ओके, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग और मुझे मेरा वेरिएबल है ओबीजे और ब्रैकेट, उसके अंदर प्रॉपर्टी है यहाँ पे नेम, ये एक तरीका है यहाँ पे, कॉमा ओबीजे और ब्रैकेट में मैं एक्सेस करूँगा इसका एज, ठीक है। ये दूसरा तरीका है। यहाँ पे ब्रैकेट नोटेशन हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ और प्रॉपर्टी का जो नेम है वो नेम आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे तो नेम को एक्सेस करना है तो नेम के अंदर की वैल्यू आपको प्रिंट होगी और यहाँ पे एज आप एक्सेस कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो एज की वैल्यू आपको प्रिंट हो सकती है, मतलब आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो रिफ्रेश करने के बाद साहिल एंड 30, इस तरीके से क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या करेगा, वर्क करेगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। सो राइट नाउ इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं प्रॉपर्टी यूजिंग डॉट नोटेशन और ब्रैकेट नोटेशन। और हम यहाँ पे नंबर 4 में हम देखेंगे एडिंग प्रॉपर्टी यूजिंग ब्रैकेट नोटेशन, प्रॉपर्टी यूजिंग ब्रैकेट नोटेशन। ओके, अब ब्रैकेट नोटेशन का इस्तेमाल करके भी हम प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट बना लिया हमने यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम ओबीजे ब्रैकेट और इसके अंदर नेम यहाँ पे लिख सकते हैं, नेम इक्वल टू साहिल यहाँ पे, और ओबीजे एज प्रॉपर्टी यहाँ पे एज इक्वल टू 30। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं यूजिंग ब्रैकेट नोटेशन इनटू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और लास्ट में हम इसको प्रिंट करेंगे ब्रैकेट नोटेशन का इस्तेमाल करके, तो आपका आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे। रिफ्रेश करने के बाद साहिल एंड 30 इसका आउटपुट आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सिंपली प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के अंदर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट लिटरल के अंदर किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिटरल भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे नंबर 5 क्रिएटिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिटरल विथ इनिशियल प्रॉपर्टी, इनिशियल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप इनिशियल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था लेट ओबीजे, और यहाँ पे मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, और उसके अंदर यहाँ पे लिखूँगा नेम कोलन दे के साहिल, और यहाँ पे एज कोलन 30। तो यहाँ पे ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है इस तरीके से। ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट लिटरल, जिसके अंदर नेम साहिल और एज इसको 30 मैंने दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट नेम इस तरीके से, एंड ओबीजे डॉट एज डॉट नोटेशन का इस्तेमाल करके या फिर ब्रैकेट नोटेशन का इस्तेमाल करके मैं इस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आउटपुट आपका वही आएगा, यहाँ पे साहिल और 30 यहाँ पे, ठीक है। तो या फिर आप इसको ब्रैकेट नोटेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट नोटेशन का इस्तेमाल करके भी आप इसको प्रिंट कर सकते हो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी को, ठीक है। यहाँ पे डॉट ऑपरेटर आपको निकालना है यहाँ पे, और यहाँ पे डॉट निकाल के ब्रैकेट नोटेशन में भी आप दे सकते हो इस तरीके से, ठीक है। कंट्रोल एस करोगे आप तो आपको वही आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे रन करने के बाद साहिल और 30 यहाँ पे आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टी को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो ऑब्जेक्ट लिटरल के अंदर और उसको प्रिंट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अभी हम देखेंगे एडिंग फंक्शन और मेथड इनटू द ऑब्जेक्ट। एडिंग
एडिंग फंक्शन टू दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये दो प्रकार से हम फंक्शन को ऐड कर सकते हैं यूजिंग फंक्शन प्रॉपर्टी एंड नंबर 2 डायरेक्ट फंक्शन। ठीक है, तो दो तरीके से हम फंक्शन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, एक ऐड कर सकते हैं यूजिंग फंक्शन प्रॉपर्टी और दूसरा हम डायरेक्ट फंक्शन इसके अंदर यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखूँगा यहाँ पे जैसे डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर्टी मैंने लिखी और इसको मैं फंक्शन असाइन करूँगा एक फंक्शन यहाँ पे, और इस तरीके से फंक्शन असाइन करूँगा और यहाँ पे मुझे कोलन इस्तेमाल करना है यहाँ पे फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे दी console.log के अंदर console.log और उसके अंदर मैं प्रिंट करूँगा this.name। यहाँ पे this.name कर दिया मैंने, फिर console.log और फिर से this.age यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया यहाँ पे this.age यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरी प्रॉपर्टी है डिटेल्स नाम से और उसको मैंने एक फंक्शन पास किया है। तो ये फंक्शन स्टोर किया है इस प्रॉपर्टी के अंदर और मैंने यहाँ पे क्या किया है this.name यहाँ पे प्रिंट किया है। तो this का मतलब ये होता है कि इसमें ये जिस फंक्शन को जो कॉल कर रहा है वही this होता है यहाँ पे। तो इन दिस केस हम ये this का मतलब ये करंट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, जो कि इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके हम ये मेथड क्या करने वाले हैं, कॉल करने वाले हैं। तो this का मतलब ये होता है कि इस मेथड को जो कोई भी ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है वो this होता है। तो हमारे केस में यही ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है इस मेथड को। तो इसका मतलब ये this कौन हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और this.name मतलब ये नेम, और this.age मतलब ये एज यहाँ पे हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फंक्शन ऐड कर सकते हो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर। ओके, अभी मुझे इसको रन करना है, तो obj डॉट और मेरा फंक्शन है डिटेल्स। इस तरीके से डिटेल फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। तो जैसे मैं डिटेल को कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे डिटेल को, तो ये कॉल कौन करना है, कर रहा है obj ऑब्जेक्ट। तो ये this कौन हो गया है, ये खुद obj ऑब्जेक्ट ये this हो गया है, और this.name मतलब ये नेम, और this.age मतलब ये एज यहाँ पे। तो जैसे मैंने डिटेल्स मेथड कॉल कर दी तो ये मेथड कॉल होगा और इसके अंदर जो डेट कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट आउट देता हूँ और इसको रन कर देता हूँ मैं। अभी रिफ्रेश करूँगा तो आउटपुट साहिल और 30 यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ पे हमने साहिल को नेम को प्रिंट किया था और यहाँ पे एज को प्रिंट किया था 30 यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेथड भी ऐड कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को मेथड ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पे ना। उसके बाद में डायरेक्ट मेथड अभी सेकंड वे है इसका, डायरेक्ट फंक्शन हम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि वर्क नाम की मेथड मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे ये हो गया हमारा फंक्शन हो गया, डायरेक्ट फंक्शन हमने ऐड कर दिया है। और इसको console.log और यहाँ पे हम दे देंगे this.name, जो भी नेम है यहाँ पे वेरिएबल नेम, इसको अटैच करेंगे स्ट्रिंग इज वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये this.name का मतलब ये नेम होगा आपका, और उसको अटैच कर दिया हमने इज वर्किंग यहाँ पे। तो ये एक मेथड है, आप डायरेक्टली मेथड इस तरीके से भी अटैच कर सकते हो, या फिर इस तरीके से भी आप मेथड अटैच कर सकते हो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यहाँ पे obj डॉट, इसकी वर्क नाम की मेथड है, इसको अभी मैं कॉल करूँगा यहाँ पे। तो वर्क नाम की मेथड को जैसे ही कॉल करूँगा ये मेथड रन होगी। तो यहाँ पे दो आउटपुट आएंगे हमारे, दो मेथड रन होगी, डिटेल मेथड ये और दूसरी मेथड ये वर्क नाम की मेथड यहाँ पे हमारी रन होगी। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो साहिल 30 और यहाँ पे साहिल इज वर्किंग, ये वर्क नाम की मेथड हमारी क्या हो गई, कॉल हो गई, और इसका आउटपुट यहाँ पे जो आया था वो आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मेथड ऐड कर सकते हो आपके ऑब्जेक्ट लिटरल के अंदर। ठीक है, इस तरीके से। तो हियर
हम आगे देखेंगे आगे के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को मेथड ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे नंबर 7 ऑब्जेक्ट शॉर्ट हैंड सिंटैक्स। ऑब्जेक्ट शॉर्ट हैंड सिंटैक्स। ओके, ऑब्जेक्ट शॉर्ट हैंड सिंटैक्स हम देखेंगे यहाँ पे। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट शॉर्ट हैंड सिंटैक्स देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो जैसे कि मुझे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है यहाँ पे, तो मैं ये वेरिएबल का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं वेरिएबल लिखता हूँ लेट नेम इज इक्वल टू राजू एंड लेट सिटी इज इक्वल टू पुणे, ठीक है। तो ये दो तरीके से मैंने डेटा लिखा है यहाँ पे। अब मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक लेट यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा ओबीजे, और इसके अंदर मैं डायरेक्टली नेम लिखूँगा और कॉमा डायरेक्टली सिटी लिखूँगा यहाँ पे। तो ये पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली मैंने वेरिएबल नेम लिखा है ऑब्जेक्ट के अंदर और सिटी लिखा है ऑब्जेक्ट के अंदर डायरेक्टली, ठीक है। तो इंटरनली ये इस तरीके से होगा इंटरनली, जैसे कि प्रॉपर्टीज वेरिएबल का नाम नेम इक्वल टू राजू एंड यहाँ पे एज सिटी इक्वल टू यहाँ पे पुणे। इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी की है ये इसको की बोला जाता है यहाँ पे, और इसको वैल्यू बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी यहाँ पे, और ये वैल्यू पूरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को हमने स्टोर करा है वो भी जो वेरिएबल के अंदर। और जैसे मैं इसको प्रिंट करूँगा कंसोल के ऊपर कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे ओबीजे यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा इस तरीके से। ओके, इस तरीके से इसको प्रिंट करूँगा तो मुझे आउटपुट ये मिलेगा यहाँ पे इस तरीके से। तो रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे टाइप एरर ऑब्जेक्ट डिटेल इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे कहीं तो भी हमने ये इसको कमेंट आउट करना है यहाँ पे, ओके। और इसको फिर से हम रन करेंगे, और रन करने के बाद यहाँ पे देखो नेम आ गया राजू, सिटी आ गया पुणे हमारा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम वेरिएबल के ऊपर शॉर्ट हैंड सिंटैक्स बनाकर ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। हम और एक वेरिएबल यहाँ पे बनाएंगे लेट एज नाम से, और डायरेक्टली एज यहाँ पे 20 लिखेंगे। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम एज यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट की एज होगी और वैल्यू उसकी 20 होगी ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट का शॉर्ट हैंड ऑब्जेक्ट सिंटैक्स यूज कर सकते हो ये 6 फीचर का यहाँ पे। तो से 20 सिटी पुणे और नेम राजू। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को शॉर्ट हैंड तरीके से यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो हियर स्प्रेड ऑपरेटर, अभी हम देखेंगे स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। तो हियर स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। अब ये स्प्रेड ऑपरेटर ऑब्जेक्ट के अंदर किस तरीके से काम करता है अभी हम सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ओबीजे लेट ओबीजे ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया है नेम इक्वल टू राजू, और उस कॉमा एज इक्वल टू 30 यहाँ पे ये हमने क्या किया है लिखा है। तो मुझे क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट की ये जो पूरी प्रॉपर्टी है स्प्रेड करना है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे। तो लेट obj2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया है, और यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट जो ये है उसको स्प्रेड करूँगा 3 डॉट लगा के obj यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्प्रेड ऑपरेटर हो गया है यहाँ पे इस तरीके से। जैसे ये स्प्लिट करेगा तो ऑटोमेटिकली ये इसकी प्रॉपर्टी कॉपी करेगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो हम दोनों ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके देखेंगे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग
और यहाँ पे obj इसको प्रिंट करेंगे और console.log और obj2 इसको भी हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे यहाँ पे। ओके, तो ये इसकी प्रॉपर्टी इसके अंदर कॉपी होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अभी इसको रन करते हैं हम यहाँ पे। तो जैसे इसको मैं रन करूँगा यहाँ पे देखो दोनों के अंदर भी सेम प्रॉपर्टी आ चुकी है, नेम एज 30 नेम राजू और एज 30 नेम राजू यहाँ पे। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया है, स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करके ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी को स्प्रेड कर दिया है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे मर्जिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दो ऑब्जेक्ट को मर्ज करना है। तो यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर, मर्जिंग दो ऑब्जेक्ट यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर। ओके, स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट आउट देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इसको अंदर obj लेट obj इज इक्वल टू, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे नेम यहाँ पे हमने राजू लिखा था, नेम राजू, और उसका सिटी यहाँ पे लिखा था पुणे, और उसका एज लिखा था यहाँ पे 30। ठीक है, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके से। सुना हो ओके, तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने। अभी दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे लेट obj2 इसको, और इसके अंदर हम लिखेंगे स्टेट महाराष्ट्र, और यहाँ पे इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे लिखेंगे कोड लेंथ। ठीक है, तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो हमें दोनों ऑब्जेक्ट कॉपी करना है किसी तीसरे ऑब्जेक्ट के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हम तीसरा ऑब्जेक्ट लेंगे obj3 और इज इक्वल टू, यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट को स्प्लिट करेंगे 3 डॉट और obj1, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी आ जाएंगी इसके अंदर। और दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको भी स्प्लिट करेंगे 3 डॉट और obj2। ठीक है, इस तरीके से। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट ने आप अपनी प्रॉपर्टी स्प्लिट कर दी है ये तीसरे ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे। ठीक है, और इस तरीके से हम इसको अभी प्रिंट करते हैं console.log, और obj3 को क्या करेंगे हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे ऑब्जेक्ट obj3। ओके, तो चेक करेंगे कि इसके अंदर सारी प्रॉपर्टी आती है या नहीं, ये ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 की मिलके। ठीक है, तो चलो इसको रन कर देते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो एज सिटी इंस्टीट्यूट नेम स्टेट, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी यहाँ पे आ चुकी है, इसके अंदर हमने कॉपी कर ले चुकी है यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर। ओके, तो दोनों ऑब्जेक्ट जो है हमारे, ये दोनों ऑब्जेक्ट को हमने मर्ज किया है इनटू सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको मर्ज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि ओवरराइड प्रॉपर्टी। ओके, ओवरराइड रिप्लेस प्रॉपर्टी, यहाँ पे रिप्लेस सेम प्रॉपर्टी, ठीक, वैल्यू। ठीक है, रिप्लेस सेम प्रॉपर्टी वैल्यू। मान लो यहाँ पर भी नेम है और यहाँ पर भी नेम है। ओके, और ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर भी एक नेम प्रॉपर्टी यहाँ पे, नेम प्रॉपर्टी यहाँ पे नेम, और नेम इक्वल टू है साहिल। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये ऑब्जेक्ट के अंदर भी नेम प्रॉपर्टी है राजू, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी नेम प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्ट इसके अंदर जब मर्ज होंगे तो ये नेम प्रॉपर्टी यही रहेगी दोनों की, लेकिन राजू के बदले यहाँ पे साहिल उसके अंदर रिप्लेस होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। जैसे रिप्लेस करेंगे हम इसको, तो नेम जो है यहाँ पे नेम साहिल आ गया है, यहाँ पे प्रॉपर्टी सेम रहेगी, लेकिन उसकी वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू कंसिडर होगी। जैसे नेम इक्वल टू साहिल, ये नेम राजू है, राजू रिमूव होगा और नेम इक्वल टू साहिल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी रिप्लेस कर सकते हो यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर, अगर आपको काम करना है तो। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से स्प्रेड ऑपरेटर आपका काम करता है, वर्क करता है। ओके, सो अभी हम देखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग।
ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, डिस्ट्रक्चरिंग यहाँ पे। ठीक है, तो हेयर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसी को हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो मान लो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, राजू और पुणे, ये दो वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल लिखूँगा लेट और यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो इसका की नेम यहाँ पे सेम होना चाहिए, नेम कामा, यहाँ पे सिटी निकालनी है तो यहाँ पे सिटी, इस तरीके से, और इक्वल टू मैं दे दूंगा ओबीजे ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मैंने दिया है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर नेम है राजू है, सिटी पुणे और एज 30 है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मैच होगा, नेम मैच हो गया यहाँ पे, नेम की वैल्यू नेम के अंदर जाएगी, सिटी मैच हुआ है, सिटी की वैल्यू पुनः सिटी के अंदर चला जाएगी यहाँ पे। और मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या करूँगा, इस वैल्यू को प्रिंट करूँगा। कंसोल डॉट लॉग नेम को प्रिंट करूँगा इस तरीके से, और कंसोल डॉट लॉग एज को प्रिंट, सिटी को प्रिंट करूँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिटी ले लिया है, यहाँ पे सिटी को मैं इस तरीके से प्रिंट करूँगा। तो इस कंसेप्ट को कहा जाता है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, मतलब जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू हमने डिस्ट्रक्चर की है। ओके, तो डिस्ट्रक्चरिंग तभी वर्क होता है जब ये प्रॉपर्टी, मतलब ये जो लेब की है ये मैच होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी से, जिससे ये मैच होगी उसकी वैल्यू इसके अंदर मिलेगी, और यहाँ पे ये वेरिएबल हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। यहाँ पे रन करूँगा, राजू और पुणे यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है, मतलब ये राजू नेम के अंदर आ गया है और पुणे सिटी के अंदर आ चुका है, और हमने नेम और सिटी दोनों को क्या किया है, प्रिंट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। यहाँ ये ऑब्जेक्ट फ्रीज देखेंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट फ्रीज का मतलब ये होता है कि हम ऑब्जेक्ट को फ्रीज करके रखेंगे ताकि उसके अंदर हम कोई मॉडिफिकेशन ना कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी भी डिलीट नहीं कर सकते, और उसको हम उस नई प्रॉपर्टी ऐड भी नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो किस तरीके से हम उसको फ्रीज करके रखेंगे अभी देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, अब इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, हमें फ्रीज करके रखना है। ओके, तो हेयर ओके, ओके, इस ऑब्जेक्ट को हमें फ्रीज करके रखना है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी है ऑब्जेक्ट, तो इसी को ही उठा लेते हैं हम। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हमारे पास है अभी। अब मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को फ्रीज करना है ताकि मैं इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी ऐड भी ना कर सकूँ और कोई प्रॉपर्टी रिमूव भी ना कर सकूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज मेथड है इसकी, और इसके अंदर मैं यहाँ पे ओबीजे पास करूँगा इसको ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर मैं ओबीजे पास कर दिया मैंने इसको। ओके, तो अभी मैं इसकी प्रॉपर्टी डिलीट करना चाहूँगा यहाँ पे, तो डिलीट, और यहाँ पे ओबीजे डॉट नेम प्रॉपर्टी इसकी डिलीट करना चाहूँगा मैं यहाँ पे। ठीक है, ये नेम प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आता है देखेंगे हम, और फाइनली हम देखेंगे कंसोल डॉट लॉग के अंदर ये जो प्रॉपर्टी है हमारी ऑब्जेक्ट है, उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे इसको। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको रन कर देता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे नेम प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हमने नेम को डिलीट कर दिया था, लेकिन यहाँ पे डिलीट नहीं हो चुका है नेम,
मतलब यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे देयर इज नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने डिलीट भी कर दिया यहाँ पे, तो डिलीट नहीं होगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हमने इस ऑब्जेक्ट को फ्रीज करके रखा है। तो फ्रीज करके रखने के बाद ये ऑब्जेक्ट की हम ना प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे, ना ही उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा ये फ्रीज हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे सिटी पुणे की जगह पे परले लिखना चाहता हूँ यहाँ पे। तो obj डॉट सिटी इज इक्वल टू परले, मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसको हम अभी रन करके देखेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो सिटी पुणे ही रहा है, परले नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट को, क्योंकि एक बार उसको हमने अगर फ्रीज कर लिया तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को फ्रीज भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को फ्रीज कर सकते हो। ओके, नाउ सेकंड है ऑब्जेक्ट डॉट सील। ओके, ऑब्जेक्ट सील यहाँ पे हम देखेंगे। ऑब्जेक्ट सील, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट सील का मतलब ये होता है कि हम ऑब्जेक्ट को इस तरीके से सील करेंगे कि उसके अंदर सिर्फ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसको डिलीट भी नहीं कर सकते हैं, और उसको हम उस ऑब्जेक्ट को उसके अंदर ऐड भी नहीं कर सकते। तो उसी को हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट सील बोल सकते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इस तरीके से मैं इसको सील करना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो इसको सील करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट क्लास है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डॉट सील मेथड इसकी यूज़ करेंगे आप इस तरीके से। और सील मेथड यूज़ करने के बाद इसको हम obj पास करेंगे। अभी मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? सील हो गया। तो मैं इसके अंदर डिलीट भी नहीं कर सकता, सिर्फ मॉडिफाई कर सकता हूँ इसके अंदर, और ऐड भी नहीं कर सकता। जैसे कि मैं डिलीट करना चाहता हूँ यहाँ पे, डिलीट obj डॉट नेम प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ, और कंसोल डॉट लॉग में मैं इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूँगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं ये मेरी प्रॉपर्टी डिलीट होती है या नहीं होती है। तो हियर रिफ्रेश करेंगे तो ये नेम यहाँ पे राजू एज इट इज से प्रॉपर्टी मेरी डिलीट नहीं हुई है। तो ऑब्जेक्ट मेरा सील हो चुका है, तो प्रॉपर्टी डिलीट नहीं हो रही इसकी। ठीक है, ना ही किसी प्रॉपर्टी को हम ऐड कर पा रहे हैं यहाँ पे। ऑब्जेक्ट डॉट ऐड जेंडर, जेंडर प्रॉपर्टी हम लगाएंगे इसको, और इसके अंदर लगाएंगे मेल यहाँ पे। ठीक है, अभी देखते हैं न्यू प्रॉपर्टी ऐड होती है या नहीं होती है हमारे सील ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे देखो जेंडर प्रॉपर्टी नहीं आई है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट सील हो चुका है, और वो सिर्फ यहाँ पे मॉडिफिकेशन अलाउ करता है, डिलीशन और न्यू एडिशन अलाउ नहीं करता है। अब हम मॉडिफाई करेंगे, राजू की जगह पे साहिल करेंगे नाम यहाँ पे। तो obj डॉट नेम इज इक्वल टू साहिल। जैसे भी हम साहिल यहाँ पे नेम करेंगे और चेक करेंगे ये मॉडिफाई होता है, तो ये मॉडिफाई हो चुका है, यहाँ पे नेम इसके अंदर साहिल आ चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप ऑब्जेक्ट जो है उसको सील करके भी यहाँ पे रख सकते हो, और उसको फ्रीज भी कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे इटरेटिंग ओवर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। iterating over object property। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट के ऊपर हम उसके प्रॉपर्टी को ऊपर हम इटरेट करेंगे यहाँ पे, और इटरेट करके हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के सारी प्रॉपर्टी को बाहर निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इटरेट करने के लिए हमें यूजिंग अ फॉर इन लूप का इस्तेमाल करना है। ठीक है, यूजिंग फॉर इन लूप। ठीक है, फॉर इन लूप का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये कोड को मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर देता हूँ और इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि आपको रेफरेंस में ये कोड मिल जाए। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है जैसे कि ये,
अभी मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, इटरेट करना है, ठीक है। तो मैं इसकी पूरी की निकालूंगा यहाँ पे, पहले ये की है, ये की निकाल के प्रिंट करूँगा पहले यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे फॉर लेट की इन, ऑब्जेक्ट का नाम है मेरे OBJ, तो इस तरीके से लूप हम लगाएंगे, लेट की इन OBJ, मतलब ये लूप क्या करेगा, ये के की के अंदर ले जाएगा और इसके अंदर हम इसको प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे दे देंगे की इसको इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पे ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा यहाँ पे, तो ये एक की जो की ऑब्जेक्ट के अंदर की एक की है, जैसे नेम है, सिटी है, एज है, एक एक लूप के अंदर आ जाएंगे की वेरिएबल के अंदर, और हम उस की को प्रिंट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसको रन करते हैं हम यहाँ पे, रन करने के बाद नेम सिटी एज ये की यहाँ पे आ चुकी है। अभी मुझे इस की के ऊपर की वैल्यू अगर प्रिंट करना है यहाँ पे, तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ब्रैकेट नोटेशन, और यहाँ पे मैं की पास करूँगा यहाँ पे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर जो की है उस की के ऊपर की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम रिफ्रेश करेंगे तो नेम राजू, सिटी पुणे, एज 30, तो इस तरीके से आपका क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को इटरेट कर सकते हो यहाँ पे यूजिंग की एंड इन लूप, यहाँ पे सॉरी फॉर इन लूप का इस्तेमाल करके आप ऑब्जेक्ट की निकाल सकते हो और उसके साथ ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी निकाल सकते हो की पास करके ब्रैकेट नोटेशन देके ऑब्जेक्ट को। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को इटरेट भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ उसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल C, यह हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, यह ऑलरेडी हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट कीज मेथड यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो हेयर ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डॉट कीज जो है मेथड यहाँ पे, ये क्या करती है, ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी सारी कीज निकाल के एरे के फॉर्म में हमें डिस्प्ले कर देती है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेट कीज यहाँ पे वेरिएबल ले लूँगा यहाँ पे, और मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लास है ऑब्जेक्ट डॉट उसकी कीज नाम की मेथड है यहाँ पे, और उसको हमें पास करना है हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट पास कर लिया है, तो ये मेथड क्या करेगी, इसके अंदर जो भी की है जैसे नेम है, सिटी है, एज है, इसका एरे बना के रिटर्न कर देगी यहाँ पे। तो हम इसको प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग के अंदर, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे कीज इस तरीके से प्रिंट कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कीज प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे, आउटपुट में यहाँ पे हम देखेंगे, देखो एरे के अंदर हमारी कीज आ चुकी है। तो रिटर्न एरे करेगा और एरे के अंदर ये कीज यहाँ पे डिस्प्ले करेगा यहाँ पे। अगर हमें इस कीज को सेपरेटली प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे लूप लगाएंगे फॉर लेट की ऑफ कीज, जिसके अंदर एरे है यहाँ पे, तो एक एक कीज के अंदर आ जाएगी, और हम कंसोल डॉट लॉग है वहाँ पे क्या करेंगे, की को प्रिंट करेंगे और उसकी वैल्यू भी प्रिंट करेंगे जो कि OBJ ऑफ की, इस तरीके से उसकी वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट करेंगे, ओके। तो चलो अब इसको रन करके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नेम राजू, सिटी पुणे, एज 30, और यहाँ पे ये हमने पूरा प्रिंट किया था ऑब्जेक्ट यहाँ पे। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू और की निकाल सकते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट डॉट कीज मेथड। तो ये इंटरव्यू में आपको इस मेथड के बारे में पूछा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोड कर सकते हो। नाउ अभी हम देखेंगे हियर ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, ओके। तो जैसे हमने की निकाली है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की, जैसे ही हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वैल्यू निकालेंगे राजू, पुणे और 30 यहाँ पे जिस तरीके से दिए, ओके। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे और सेम इसी ऑब्जेक्ट को हम इस्तेमाल करेंगे ना कि न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे।
तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पे। सो लेट वैल्यूज़ नाम से एक वेरिएबल हम निकालेंगे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, इस तरीके की मेथड है इसकी, और इसको हम पास करेंगे ओबीजे पास करेंगे। ठीक है, तो ये ओबीजे पास करेंगे इसको। तो जैसे भी ये ओबीजे मैं पास करूँगा तो ये क्या करेगा, ये जो वैल्यू है ये एरे के अंदर ये वैल्यू सारी क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे वैल्यूज़ हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे भी मैं इसको रन करूँगा, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे देखो वैल्यूज आ चुके हैं, राजू पुणे 30। इस तरीके से अगर मुझे ये सेपरेटली प्रिंट करना है तो यहाँ पे मुझे ये लूप लगाना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे फॉर लेट वैल्यू ऑफ वैल्यूज। ठीक है, इस तरीके से लूप लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक एक वैल्यू क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा यहाँ पे एक एक वैल्यू इस तरीके से प्रिंट करूँगा यहाँ पे। तो एक एक वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे हम उसको प्रिंट करेंगे, तो ये इस तरीके से प्रिंट होगी, राजू पुणे, और यहाँ पे 30 जो वैल्यू हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर थी, ये वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। या फिर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बेस ऑन हमारा जो लॉजिक है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये इंट्री, लास्ट वन इज द इंट्रीज 17 यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज ओके। तो ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज मेथड है, ये क्या करेगा, की और वैल्यू दोनों भी क्या करेगा, प्रिंट कर देगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज मेथड के बारे में। ये मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट ले लिया हमने। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे लेट डेटा इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज मेथड यहाँ पे ले लेंगे और इसके अंदर ओबीजे पास करेंगे हम इस तरीके से, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे डेटा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे डेटा हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, जिसके अंदर ये एंट्रीज ऑफ मेथड क्या करेगा, ये की वैल्यू पेयर है, ये सारा डेटा एरे के अंदर निकालेगा और डेटा के अंदर रखेगा, और हम डेटा को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे इस तरीके से। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो एरे आ गया है, यहाँ पे एरे ऑफ एरे, यहाँ पे नेम राजू, सिटी पुणे और एज 30 यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे इस तरीके से। तो ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पूरा डेटा निकाल सकते हो इसके अंदर का, ऑब्जेक्ट के अंदर का। अगर आपको सारा डेटा सेपरेटली दिखाना है तो ये एरे आ चुका है यहाँ पे एरे, तो एरे को हम लूप लगाएंगे यहाँ पे फॉर लेट एंट्री ऑफ डेटा की जो एक एक एंट्री ले लेंगे हम, और कंसोल डॉट के अंदर हम उसको प्रिंट करेंगे यहाँ पे। तो एक एक एरे आ जाएगा इसके अंदर, और हम एंट्री ऑफ 0 की कॉमा एंट्री ऑफ 1, इस तरीके से हम क्या करेंगे, डेटा को प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा हमारा प्रिंट हो जाएगा। जैसे रन करूँगा मैं यहाँ पे, नेम राजू, सिटी पुणे, एज 30 यहाँ पे आ गया है। ओके, तो ये कैसे हमने किया, ये एंट्री यहाँ पे एरे रिटर्न करता था, तो एरे एक एक एरे ले लिया हमने यहाँ पे, और उस एरे के अंदर 0 लेवल पे की था और 1 लेवल पे वैल्यू था। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एंट्रीज मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, सो हियर अभी हम देखेंगे इसके अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट। नेस्टेड ऑब्जेक्ट ओके, तो ऑब्जेक्ट के अंदर हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं यहाँ पे, इसी को हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर हम ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसको हम लेते हैं इस तरीके से। ओके, और मुझे यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है इसके अंदर, जैसे एड्रेस, तो कूलन देखिए ये न्यू ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया है इसके अंदर।
एड्रेस स्टेट महाराष्ट्र, रूम नंबर 120, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है हमारा, उसके अंदर एड्रेस प्रॉपर्टी है और उसके अंदर भी हम एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, ये जो ऑब्जेक्ट है स्टेट को प्रिंट करना है यहाँ पे। तो console.log, यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट ये है हमारा, इस ऑब्जेक्ट को लेना है आपको obj डॉट, और उसका प्रॉपर्टी है दूसरा ऑब्जेक्ट है एड्रेस, obj डॉट एड्रेस, और उसकी प्रॉपर्टी स्टेट है यहाँ पे। तो स्टेट को यहाँ पे हम इस तरीके से प्रिंट करेंगे, तो ये स्टेट जो महाराष्ट्र यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से। ओके, तो सिंपली आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो महाराष्ट्र यहाँ पे स्टेट आ चुका है हमारा। ओके, तो आपको रूम नंबर यहाँ पे प्रिंट करना है, तो सेम आपको उसी तरीके से काम करना पड़ेगा। पहले ये ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, उसके अंदर यहाँ पे स्टेट है, और स्टेट इसके अंदर ये रूम नंबर है यहाँ पे। तो इसको रूम नंबर हम यहाँ पे रूम नंबर दे देंगे, और रूम नंबर यहाँ पे सॉरी एड्रेस है, ऑब्जेक्ट के अंदर एड्रेस है, और एड्रेस के अंदर रूम नंबर है यहाँ पे, रूम नंबर। ओके, तो यहाँ पे obj डॉट एड्रेस, एड्रेस के अंदर रूम नंबर है, और ये रूम नंबर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो जिस तरीके से हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो महाराष्ट्र और रूम नंबर 120 यहाँ पे आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक लाइन में बहुत बड़ा होता है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, आपकी ये प्रॉपर्टी इस तरीके से इसको फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर सकते हो आप यहाँ पे, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो obj डॉट एड्रेस और एड्रेस डॉट स्टेट और रूम नंबर एक्सेस कर सकते हो, obj डॉट नेम, obj डॉट सिटी और obj डॉट एज, इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनल चीज़ देखेंगे हम यहाँ पे जेसन। जेसन, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू जेसन, कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू जेसन, जेसन स्ट्रिंग, ठीक है। तो जेसन ये एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है, मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन होता है, उसी को जेसन कहा जाता है। और ये कॉमनली पॉपुलर डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट है ओवर दी नेटवर्क यहाँ पे। तो जैसे कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मुझे इसको जेसन में कन्वर्ट करना है इस ऑब्जेक्ट को। जैसे मैं Ctrl+C करता हूँ यहाँ पे, और ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा, इसको मैं जेसन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको ओवर द नेटवर्क क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको जेसन में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे लेट जेसन डेटा वेरिएबल लिखेंगे हम, और यहाँ पे जेसन हमारा एपीआई है, डॉट इसकी स्ट्रिंगीफाई मेथड आपको कॉल करनी है, और ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट इसको पास करना है, बस इतना ही करना है। तो इतना करने के बाद ये आपका ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करेगा, जेसन कन्वर्जन, जेसन के अंदर कन्वर्ट कर देगा इस ऑब्जेक्ट को आपके, ठीक है, डेटा के अंदर। और इसको मैं console.log पे यहाँ पे प्रिंट करूँगा, यहाँ पे console.log, और यहाँ पे जेसन डेटा, जेसन डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जेसन डेटा मैंने यहाँ पे दिया है, तो जेसन डेटा ये इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, मैंने जेसन में कन्वर्ट कर दिया इस ऑब्जेक्ट को, और ये डेटा मैंने प्रिंट कर दिया। तो जो मेरा जो भी ऑब्जेक्ट था जेसन फॉर्मेट में यहाँ पे प्रिंट हो गया इस तरीके से। इस तरीके से ऑब्जेक्ट हमारा जेसन फॉर्मेट में प्रिंट हो चुका है, जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट है। स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, प्रिंट हो चुका है। तो यही जेसन फॉर्मेट यूज़ होता है ओवर द रेस्टफुल एपीआई डेटा इंटरचेंज के लिए। तो जेसन फॉर्मेट आप पॉपुलरली यूज़ होता है, तो आपको जेसन फॉर्मेट ही यूज़ करना है थ्रू आउट दी फ्रंट एंड एंड सर्वर एपीआई के बीच में डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए।
तो जेसन में आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अभी राइट नाउ आपको जो भी डेटा आपका जेसन का डेटा है, यहाँ पे ये जेसन डेटा है, इस जेसन डेटा को आपको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको रिवर्स भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो हियर कन्वर्ट नंबर 2, कन्वर्ट जेसन इनटू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो आप जो भी जेसन डेटा आपके पास है उसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ पे, ओके। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट जेसन स्ट्रिंग और इज इक्वल टू, और इसके अंदर हमारे ये जेसन स्ट्रिंग मैंने इस तरीके से लिख दी यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा जेसन स्ट्रिंग है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग ऑलरेडी जेसन में कन्वर्टेड है, तो इसको मुझे बैक टू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे लेट ओबीजे वेरिएबल लिखेंगे, और यहाँ पे जेसन डॉट पार्स मेथड है आपकी, इस पार्स जेसन डॉट पार्स मेथड है, इस पार्स मेथड को आप यूज करोगे और इसको पास करना है जेसन स्ट्रिंग, इस तरीके से जेसन स्ट्रिंग हम इसको पास करेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो जेसन है इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा, और आप इसको यूज कर सकते हो एज ए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे ओबीजे, इसको हम प्रिंट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसको रन करेंगे, और जैसे मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो ये देखो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है ये हमारा जेसन, ओके। तो यहाँ पे आपको रेस्ट एपीआई जब डेवलप करते हो तो आपको ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करना पड़ता है जेसन में, और जेसन में ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करके सेंड करना पड़ता है, और जो भी ऑब्जेक्ट जेसन में आया है डेटा उसको पार्स करके जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आपको लेना पड़ता है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके डेटा को जेसन में कन्वर्ट कर सकते हो, और बैक टू जेसन से पार्स करके जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज ये थे पूरे कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट लिटरल। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिटरल चैप्टर इज ओवर, ऑब्जेक्ट लिटरल चैप्टर इज ओवर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ये ऑब्जेक्ट लिटरल का चैप्टर था यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये बहुत बड़ा चैप्टर था, तो ये अभी ओवर हो चुका है। इसके अंदर के सारे कॉन्सेप्ट हमने ले लिए हैं इस ऑब्जेक्ट लिटरल चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाए जाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो चीज़ें देखेंगे। और उसके आगे फिर और बहुत कुछ है, जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ा है, तो जावास्क्रिप्ट आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर आप फ्रंट एंड में काम करते हो तो ये मैंडेटरी है, ये मस्ट है। तो जावास्क्रिप्ट को इग्नोर मत कीजिए, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है अलग अलग, वो कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरीके से पढ़ो और आप फ्रंट एंड में काम करना एंजॉय करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। किसी को कोई डाउट है?